नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट के फायदों के बारे में। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम ये मानते हैं कि आपका कोई सामने का दांत या किसी भी जगह का कोई एक दांत बीच से टूट गया या फ्रैक्चर हो गया, किसी वजह से खराब हो गया और हमें उसे निकालना पड़ रहा है। अब जब हम कोई दांत निकाल देते हैं तो उसके बाद वहां पर एक नया दांत लगाना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये लंबे समय तक उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो आसपास के दांतों की सारी सेटिंग चेंज हो जाती है। बीच में से अगर एक दांत निकलता है तो उसके आगे पीछे के दांत उस स्पेस में आने लग जाते हैं, ऊपर के दांत भी उस स्पेस में आते हैं और पूरी उस साइड की जो सेटिंग है वो चेंज हो जाती है, जिससे आपको खाने में दिक्कत होती है और वो पूरा साइड आपका बेकार होने लग जाता है। तो रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अब अगर एक सिंगल दांत मिसिंग है तो उसके केस में आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप आसपास के दांतों को कट करके वहां पर एक ब्रिज लगवा लें। पर ऐसे केस में आसपास के दांत जो बिल्कुल नेचुरल हैं, सही हैं, उसको हमें घिसना पड़ता है, उसका इनामल हमें निकालना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो बिना किसी दांत को घिसे हुए उस जगह पर जहां पर कोई दांत नहीं है वहां पर दांत इम्प्लांट के जरिए लगाया जा सकता है। इम्प्लांट में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका दांत नहीं है, उसी जगह पर एक स्क्रू डाला जाता है और कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक और स्क्रू लगाकर उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये बिल्कुल आपका नेचुरल दांत बन जाता है। जैसे आपके बाकी दांत हैं वैसे ही वो दांत काम करेगा, बिल्कुल फिक्स होता है और आप इससे सारा कुछ खाना जैसे आप नॉर्मल दांतों से खाते हैं खा सकते हैं। तो एक फायदे क्या हुए? पहला फायदा तो यही हुआ कि हमें आसपास के स्ट्रक्चर को कट नहीं करना पड़ रहा है। प्रिजर्वेशन के साथ ही हम एक नया दांत लगा पा रहे हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ? कभी मानो आगे फ्यूचर में जाकर ये प्रोसेस फेल होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके नेचुरल दांत हैं वो बिल्कुल हमने जो छेड़े नहीं थे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पर प्रॉब्लम थी या जहां पर दांत नहीं था प्रॉब्लम वहीं होगी और कोई नए दांत में नहीं होगी। तो ये दूसरा बड़ा फायदा है। अब मानिए किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, सारे दांत जा चुके हैं या किसी वजह से निकालने पड़े हैं। तो ऐसे केस में पहले क्या ऑप्शन होता था? पहले आपको जबड़ा ही लगाना पड़ता था निकालने लगाने वाला, लेकिन इम्प्लांट के आने के बाद अब आपके पास पूरे मुंह में दांत न होने के बाद भी आपके पास फिक्स का ऑप्शन आ गया। मल्टीपल इम्प्लांट डालकर उस जबड़े को उसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, नए दांत पूरे के पूरे लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास आया। कई बार क्या होता है कि मानिए यहाँ का एक दांत बचा है और लास्ट का एक दांत बचा है, बीच का स्पेस बहुत बड़ा है, ऐसे में भी ब्रिज नहीं लग पाएगा क्योंकि सपोर्ट नहीं है दांत का। तो जहां भी सपोर्ट बहुत कम है वहां इम्प्लांट आप डाल सकते हैं, वहां इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लग। अब बात करते हैं कि कौन लोग इम्प्लांट नहीं करा सकते। जिनको बहुत ज्यादा कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, कोई उनको कैंसर हुआ था और उन्होंने रेडियोथेरेपी ली है जो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, या आपका जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा हुआ है, ऐसे केसेस में इम्प्लांट नहीं कर सकते। या फिर आपके जो जबड़े की हड्डी है वो बहुत कम बची है, खराब हो गई है, या किसी और वजह से हड्डी उतनी लायक नहीं है कि वहां पे इम्प्लांट डाला जा सके, तो ऐसे केस में इम्प्लांट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, बोन ठीक है, तो इम्प्लांट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इम्प्लांट आप आराम से करा सकते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों को इससे सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है, इसका टेस्ट हम पहले करा लेते हैं। तो इसलिए ये एक सेफ प्रोसीजर है, आप आराम से इसको करा सकते हैं और आपको फिक्स दांत मिल जाते हैं। इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। अब कंपनीज बहुत सारी इम्प्लांट की अवेलेबल है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सारी कंपनीज में जो इम्प्लांट डलता है वो टाइटेनियम का ही बना होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर नोबल बायोकेयर है तो उसका जो फिक्सचर है वो किसी और मटेरियल का होगा और जो कोई दूसरा इम्प्लांट है उसका फिक्सचर किसी और कंपनी का होगा। सबका जो स्क्रू है वो टाइटेनियम का ही बना होता है। तो फिर इतना अंतर क्यों है पैसे में? अंतर इसलिए है क्योंकि जो उसमें मॉडिफिकेशन करे जाते हैं, क्योंकि स्क्रू को हड्डी से जुड़ना है
तो इसलिए उस सरफेस पे, जो इम्प्लांट की सरफेस है, उस पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे जाते हैं ताकि वो जो हड्डी से उसके जुड़ने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाए। इसीलिए अलग अलग कंपनी के इम्प्लांट की कीमत अलग अलग होती है। इसलिए हम इम्प्लांट को कैटेगराइज कर पाते हैं कि नोबल का अच्छा है, स्ट्रॉमन का अच्छा है, ऑस्टियम का अच्छा है। ऐसे हम उनको कैटेगराइज कर पाते हैं क्योंकि उनमें ये फीचर्स थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, जिससे आपकी हड्डी से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है उन इम्प्लांट्स की, वो बहुत अच्छी होती है। दूसरे, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका प्रिसीजन, मतलब वो एक दूसरे से लॉक जो होते हैं वो बहुत अच्छे मैनर में होते हैं। तो इसलिए इम्प्लांट अलग अलग कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है और उसके प्राइस अलग अलग हैं। लेकिन अगर बोन अच्छी है, अगर अच्छी तरह से किया गया है, तो कोई भी इम्प्लांट ऐसा नहीं है जो बेकार है। सारे इम्प्लांट आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा अगर आपको इम्प्लांट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता हो, अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं लेकिन मन में डाउट हो रहा हो कि नहीं, ये इम्प्लांट अगर कराएंगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इम्प्लांट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। इस वीडियो में हम एक केस डाल रहे हैं जिसमें सिंगल इम्प्लांट हमने किया हुआ है लोअर प्रीमोलर का, और ये एक सिंगल इम्प्लांट है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से आसपास के स्ट्रक्चर को बिना टच किए हुए हम एक दांत लगा सकते हैं। तो इम्प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही प्रिजर्वेशन के साथ स्ट्रक्चर्स को बिना टच किए हुए हम इसको कर सकते हैं। ये एक सिंगल इम्प्लांट का केस है जहां पर हमने दांतों को बचाते हुए, जहां सिर्फ एक दांत मिसिंग है, उसके रिप्लेसमेंट में एक इम्प्लांट डाला है। आप देख सकते हैं आसपास के स्ट्रक्चर को न छेड़ते हुए सिर्फ जहां पर दांत नहीं है वहीं पर एक स्क्रू डाला है। कुछ समय बाद हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।